अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि मैंने 10th मैथ जो न्यू बुक है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट आपके पास मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2.1। अच्छे से इसको समझें, थ्योरी भी इसकी समझें, साथ साथ क्वेश्चंस को करें। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। अब स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। अभी जो इक्वेशन 2.1 है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके मेथड किस किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसके बारे में। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 10th का, उसके अंदर भी ये एक क्वेश्चन आया था कि राइट एनी टू मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका बड़ा इजी सा आंसर था। आंसर ये 3 मेथड जो पुरानी बुक थी 10th की उसमें ये गिवन थे। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें ये ग्राफिकल मेथड नहीं था। मैं अभी ये सारी चीज़ें समझाता हूँ ये क्या होता है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसके अंदर भी क्वेश्चन आया था। और ये जो डेफिनेशन मैंने आपको सामने लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे मैंने लिखा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन 4 डेफिनेशन में अक्सर एक डेफिनेशन आ जाती थी। ठीक है, ये वाला चैप्टर पहले 10th के अंदर पहला चैप्टर होता था। अब यहाँ पे जो नई बुक है इसमें दूसरा आ गया, तो कोई बात नहीं। ये वाला चैप्टर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इसके बारे में और बता दूँ। इसके अंदर कुछ नई चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड इसके अंदर नया शामिल है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तो अगर मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बताऊं, तो जो पहली बुक थी उसके अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3, ये एक एक्सरसाइज थी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जो फार्मूले से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसकी एक एक्सरसाइज थी। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये एक्स्ट्रा है, पहले उस बुक में नहीं था। ठीक है, अभी ये इस एक्सरसाइज पे ही रहते हैं। जैसे ही 2.2 पे जाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि पहली वाली बुक में ये कितना था, अब इन्होंने कितना बढ़ा दिया है। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। डेफिनेशन मैंने लिखी, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकेंड डिग्री, क्या लिखा है मैंने, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस पूरी बात को आपने अच्छे से समझना है कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो डिग्री है वो वेरिएबल की, पोलिनोमियल इक्वेशन डिग्री जो है वो वेरिएबल की जो वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड डिग्री का मतलब पावर उसमें कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और आगे एंड पे उसने बात लिखी है 1 वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे देखें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल 2 गए हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हालांकि डिग्री इसकी 2 ही है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हो गए हैं जी, 2 हो गए हैं। ये एमसीक्यूज है आपके पास, ये आपको हेल्प करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए। अब आ जाती है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। डेफिनेशन आपने याद कर ली, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? अगर मेरे पास a इक्वल टू 0 हो जाए, यहाँ पे a इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, 0 इंटू x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वाला सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। बात समझ गए? अब लीनियर कैसे बनी है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी थी, 2 थी। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ b इक्वल टू 0,
b 0 आ गया। अब मैं इसको लिखता हूँ b को 0, तो मैं क्या करूँगा a एक्स स्केयर प्लस b की बजाय मैं 0 डालूँगा इनटू x प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये बन गया a एक्स स्केयर प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई? ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आप बुक खोलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, आपने पेज नंबर खोलना है 23, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है नोट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, उसके नीचे नोट है। नोट में ये तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर और प्योर। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। लिखा हुआ है इफ़ A, B and C belong to real and A not equal to 0, then जो इक्वेशन बनती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट लिखा हुआ इफ़ A इक्वल टू 0, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो वो क्या बन जाती है? लीनियर। उसके बाद आगे लिखा हुआ इफ़ B इक्वल टू 0, तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाती है? वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। इन डेफिनेशन को आपने हल्का नहीं लेना, इसमें से एक डेफिनेशन आती है। अब आ गया जी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपको मैं बता दूं कौन सा था, आपके माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। फैक्टराइजेशन स्टूडेंट वही मेथड है जो आपने 9th में भी किया हुआ है, 4th चैप्टर के अंदर मिडल टर्म ब्रेक करने वाला जी। मिडल टर्म 4.1 में आपने मिडल टर्म ब्रेक करके इक्वेशन को फैक्टराइज किया था। ठीक है, याद आ गया होगा। इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वन वेरिएबल में, जस्ट एक्स में, उसमें आप मिडल टर्म ब्रेक करते थे और उसे फैक्टराइज कर लेते थे। इस मेथड को तो आप पहले ही ऑलरेडी जानते हैं। अब आगे आ गया कंप्लीटिंग स्केयर। आपको मैं ये बता दूं, इस दफ़ा भी बोर्ड में 4 मार्क्स का कंप्लीटिंग स्केयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये आपके लिए एक नई बात है। वैसे नहीं तो मैं इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके बारे में 4.2 एक्सरसाइज 4.2 9th की जो थी उसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं बताऊँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अब ये नई चीज़ आपके पास आ गई फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये वाला जो ग्राफिकल मेथड है ये नई चीज़ है। 1 बाय 1 इसको मैं करता हूँ और आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि कैसे करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ज़रा बुक खोल लें और 2.1 की तरफ जाएं आप ज़रा। उसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो है वो क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बदलना है। अभी ये देखें क्वेश्चन जो गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमने उनको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हमने इसमें क्या करना है? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे हमने ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी में लेके आना है। देखें इसमें क्या करना है। अब देखें इसको रिवर्स करते हैं। पहले तो 2x स्केयर इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब ज़रा ना सॉल्व करना इजी हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये वाला सारा हिस्सा मैं इधर लेके आता हूँ तो क्या बनेगा? 2x स्केयर, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में, ये इधर माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में, विच इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक हो गया। तो जैसे ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी था तो ये वैसे आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। अब देखें स्टूडेंट, मैंने क्या करना है इसमें, मैं इसको पहले ब्रैकेट का मतलब समझूंगा कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो पहले मैं ये वाला जो बाहर है इसको मल्टीप्लाई इधर अंदर करता हूँ, इसको इधर अंदर करता हूँ। अब ये बन गया 2x स्केयर प्लस 2 1 ज़ार 2x, 4 2 ज़ार 8x प्लस 4 3 ज़ार 12। अब ये बन गया 2x स्केयर प्लस 2x, ये 8x इधर प्लस में इधर जाके किस में हो गया? माइनस में, और ये इधर 12 प्लस में था इधर माइनस में हो गया।
विच इज़ इक्वल टू 0। अब लिखूंगा मैं 2x² माइनस 6x माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अब 6 ये देखें 8 में से 2 गए 6 माइनस में, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन यूज़ होगा। अब इस सब में से 2 कॉमन आ सकता है, x² माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। किसी बुक में ये भी आंसर ठीक है। वैसे अगर आप इसे 2 कॉमन लेके 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर 0 में जाके जब ये डिवाइड होगा तो क्या बनेगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। 0/2। अब ये 0/2 क्या होता है? 0 ही होता है, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं 0 आंसर आता है। जैसे 2 0 0, ये डिवीजन पूरी होगी तो ये 0 आंसर बनता है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस 4x विच इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब यहाँ पे देखें ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये बनेगा 2x² माइनस 4x माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा, 4 और 4 8x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड बन गया। फोर्थ पार्ट, अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं जा रहा। 4 इंटू 3x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 9x का स्केयर। इसको रिवर्स कर लेते हैं, चेंज कर लें। ये वाला हिस्सा मुझे पहले चाहिए तो मैं इसे लिखूंगा 9x² इज इक्वल टू 4 इंटू 3x माइनस 2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इसे घुमाया है। ठीक है, अब ज़रा इजी हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना। 9x² इज इक्वल टू 4 3 जार 12x माइनस 4 2 जार 8। अब ये इधर आ जाएगा 9x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है। और आपको मैं ये बता दूं कि बोर्ड के अंदर इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं आते। फिफ्थ पार्ट है 4। हाँ जी, 4 पार्ट हो गए। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। ठीक है जी, हाँ जी। अब इसको कैसे करना है, पहले तो मैं ये सारा हिस्सा इधर ले आता हूँ। अब ये क्या बनेगा 2x प्लस 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कोई इसमें इशू तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम, इसके नीचे भी क्या है 1, इसके भी नीचे क्या है 1, इसका एलसीएम कितना बनेगा x बनेगा। ठीक है जी। अब 1x, अब आंसर डिवाइड, पहले आपको पता है एलसीएम जब लेते हैं तो इन दोनों को पहले डिवाइड करते हैं, जो आंसर बनता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x ही आंसर बनेगा। x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्केयर। x से कटेगा 1 आंसर बनेगा, 1 1 जार 1। x से कटेगा, डिवाइड होना है और 1 आंसर बनेगा, 1 1 जार 1। ये इससे कटेगा तो x आंसर बनेगा। x 5x, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये वाली माइनस, ये 5x बनेगा इक्वल टू 0। अब इसको मैं सही करके लिखता हूँ, ये बनेगा 2x² प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस 5x। ये वाला x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई x। अब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही रहता है। अब इसकी तरतीब सही कर लेते हैं, माइनस 5x पहले लिखा जाएगा, 2 बाद में लिखा जाएगा, इक्वल टू 0। ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिफ्थ, अब आगे सिक्स पार्ट देखें, वो है 6x
+6/20 - x विच इज इक्वल टू 1/x। हाँ जी, क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मुझे यही समझ आ रहा है कि ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी है। एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था क्लास में कि सर ये जो लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? तो बेटा ये इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नीचे जो x है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं x की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, 0 नहीं ले सकता। बात समझ गए? अगर मैं 0 इसकी वैल्यू ले लूँगा तो क्या बनेगा? सपोज करें कि मैं 0 वैल्यू ले लेता हूँ। अब इसे ज़रा कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मैथ एरर। मैथ एरर का मतलब क्या है? एरर का मतलब क्या है? ये अनडिफाइंड है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। बात समझ गए? तो इसलिए ये मैं उसने इक्वेशन के अंदर उसने ये कंडीशन दे दी है कि ये नीचे मैं x 0 नहीं पुट कर सकता। इसी तरह ये 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0 एंड 20। ना तो मैं x को मैं 0 पुट कर सकता हूँ, ना मैं 20 पुट कर सकता हूँ। 0 पुट करूँगा तो ये वाला हिस्सा अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं 20 पुट करूँगा तो 20 माइनस यहाँ पे 20 आएगा तो 0 होगा, ये वाला हिस्सा अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा। जस्ट जब ये कोई क्वेश्चन आप देखें ना, किसी भी क्वेश्चन में जो कोई इक्वेशन लिखी जाती है ना, साथ उसकी रिस्ट्रिक्शन लिखी जाती है कि ये वाली वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर क्यों नहीं है? भाई इसके अंदर नीचे ये जो x है वेरिएबल, ये नीचे नहीं है। अगर नीचे होता तो फिर वो अनडिफाइंड करता है, क्योंकि 0 नीचे अगर आ जाए, 0 डिवीजन में आ जाए तो वो सॉल्व नहीं होता, वो मैथ एरर दे देते। अब इसमें ऐसा सीन नहीं था। चलें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता चल गया कि इसके अंदर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। x इंटू 6x प्लस 6 1 इंटू 20 माइनस x। स्टार्ट करते हैं इसे मल्टीप्लाई करना। 6x² प्लस 6x, और ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये बन गया 6x² प्लस 6x प्लस x माइनस 20। क्या किया मैंने? ये वाला x पहले उठाया, प्लस हो गया, 20 इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो गया। तो ये बनेगा 6x² प्लस 7x माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब -1, अब बड़ी के साथ माइनस डाल दो, छोटी के साथ प्लस डाल दो, तो क्योंकि -1 मैंने बनाना है। ठीक है, अब मैं ये जो दो फैक्टर बनाए हैं यहाँ से देख के इनको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जो मैंने ट्रिक बताई है कि जो मुझे चाहिए वो पहले ही लिख लो। पहले जब लिख लिया, अब इसको देख के मैं इनके साइन सेलेक्ट करूँगा। बात समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इसमें से x कॉमन गया, x माइनस 3 बच गया, इधर से 2 कॉमन गया, x माइनस 3 बच गया। जब ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे तो मेरा क्वेश्चन ठीक है। x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन, इधर से x बच गया, इधर से 2 बच गया। तो अब जो मेरे पास है, तो इसने बोला है कि हाँ इसे सॉल्व करना है, तो मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, एक बात ज़रा ध्यान तलब है, वो देख लें। जब उसने कहा ना जस्ट इसे सॉल्व करें, तो आप यहाँ तक करेंगे। बात समझ गए या नहीं? अगर वो कहता है कि इसे सॉल्व करें और इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लें, ठीक है, सॉल्यूशन सेट निकाल लें, तो फिर आपने ये करना है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। 3 कॉमा डालूंगा मैं, माइनस
2, ये इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। आपने क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पहले पढ़ना है, समझना है, फिर उसका आंसर देना है, अदरवाइज़ आपका टाइम ज़ाया होगा, आपको कोई मार्क्स सही नहीं मिलेंगे। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 2। पार्ट 2 में ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब 28 को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है जी। लो जी, फैक्टराइज किया, किस पे गया, 14, 7 1 7। अब मैं इनको इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने 3 बनाना है। क्या बनाना है जी, 3। मैंने 3 प्लस में बनाना, मैंने पहले लिख लिया कि मुझे ये चाहिए। अब मैंने इन तीनों में से इनको 2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना बन जाएगा, 4। तो मैं इसको लिखता हूँ 7 और 4 लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब मुझे तो ये 3 प्लस में चाहिए, तो 7 के साथ प्लस डाल देता हूँ, 4 के साथ माइनस डाल देता हूँ। 7 में से 4 गए, बाकी कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। तो इसे ही लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इधर से x कॉमन गया और x प्लस 7 रह गया, इधर से -4 कॉमन गया, x प्लस 7 4 28 होता है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है मेरे, तो मेरा क्वेश्चन सही हो गया। x प्लस 7 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू 4। सोल्यूशन सेट लिखेंगे -7, 4 और इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। थर्ड पार्ट इस पे आते हैं, तो ये है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट उसी तरह से मैंने करना है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 5 30। अब 30 को मैंने फैक्टराइज कर लेना है, कितना आ गया, 15। अब ज़रा यहाँ पे देखें कि अगर मैं 15 में से 2 को माइनस करूँगा तो 13 आ जाएगा, तो मुझे 13 चाहिए, प्लस में इक्वल डालता हूँ। अब मैं लिखता हूँ 15 माइनस 2, 15 को भी मैं ले लेता हूँ प्लस में, तो मेरे ये फैक्टर सही बन जाएंगे। मैं लिखूँगा 16x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये किस पे जाता है, 3 पे जाता है, तो 3x मैं ले लूँगा कॉमन। अब 3x जब कॉमन, 3 2s are 6, 2x 3 5s are 15, 5 अकेला रह गया, ठीक है जी। इसको ज़रा मैं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही, -1 कॉमन जाएगा क्योंकि और कुछ इसमें से कॉमन जा नहीं सकता, तो मैं लिखूँगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो गया। अब ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये लिखेंगे 2x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5/2। मैंने डायरेक्ट कर दिया, 5 इधर गया प्लस हो गया, 2 इधर डिवाइड हो गया। बात समझ गए। इसी तरह से 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। अब इसको मैंने डायरेक्ट नहीं किया, समझ गए। अब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट उर्दू में से क्या लिखते हैं, हल सेट लिखते हैं, -5/2, 1/3। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। थर्ड पार्ट हो गया। अब आपके पास है जी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट इधर स्टार्ट कर देते हैं, जगह कम है इसे सॉल्व कर लेते हैं जी। तो फोर्थ पार्ट मैंने लिखा आपके सामने। अब इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 0। 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो
तो इसके नीचे भी 1 है, तो 2 1 ज़र 2, 2 आंसर। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एलसीएम आपको पता है, 2 इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, 2 0 0। अब इसको 9 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 ज़ार 18। अब 18 के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है जी। 18 के फैक्टर 2 9 ज़ार 18, अब 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो मुझे कितना चाहिए 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 3 2 ज़ार 6, 6 में से 3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 में से 3 जाएंगे तो मेरे पास 3 बचेंगे माइनस में। अब इसके साथ माइनस डालता हूँ, इसके साथ प्लस डालता हूँ। क्यों किया, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस डालना है, क्योंकि जब वो माइनस होंगे तो बड़े की अलामत यूज़ होनी है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2x कॉमन, 2x कॉमन, बाकी बचा x माइनस 2 3 ज़ार 6, 3 बचा, इधर से 3 कॉमन, x माइनस 3 3 ज़ार 9, 3 बच गया इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है जी, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। सॉल्यूशन सेट 3 कॉमा माइनस 3 ओवर 2। हाँ जी, समझ आ रही है? हाँ जी, अच्छे से समझ आ रही होगी। 4th पार्ट, उसके बाद है 5th पार्ट। देखते हैं जी क्या है। 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। अब उसी तरह आगे उसकी कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन को अभी हमने सॉल्व नहीं करना, जस्ट वो लिखते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से। आपको पता है ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, तो ये ज़रा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे नहीं आता। अगर वो क्वेश्चन इसको देगा तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में देगा, ठीक है जी। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3x का स्क्वायर। आपको पता है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। फर्स्ट को पकड़ना है, दोनों से 3 1 ज़ार 3, 3x स्क्वायर प्लस 3 5 ज़ार 15x प्लस माइनस माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 8 5 40, ठीक है, इज इक्वल टू। अब उसी तरह 5 1 ज़ार 5, 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10x प्लस माइनस 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 2x माइनस माइनस 4 प्लस 2 2 ज़ार 4, ये बन गया। अब इसे करते हैं 3x स्क्वायर, 15 में से 8 गए 7 प्लस 7x माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू, ये बन गया जी 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब ये जो बड़ा है और ये छोटा है तो हम इसे घुमा लेते हैं, घुमा के ज़रा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट घुमाया। अब ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तो मैं लिखूँगा 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब ये लिखा माइनस 12x, ये वाला इधर माइनस 7x प्लस 4 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 0। देखो 5x स्क्वायर लिखा, ये वाला इधर आके माइनस हो गया। अब ये वाला लिखा, अब उसके साथ वाला ये वाला लिखा, अब उसके साथ वाला ये वाला। लाइक टर्म्स मैंने लिखी हैं। 5 में से 3 गए 2, 2x का स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस में है तो माइनस कितना बन गया 19x, और ये 44 इज इक्वल टू 0।
अब 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 88। 88 को मैंने फैक्टराइज इस तरह से करना है कि मुझे कितना चाहिए 19। ठीक है जी, तो करते हैं इसको। तो ये पहले तो ये 2 पे जाता है 44, अब ये फिर 2 पे जाता है तो 22, अब ये फिर 2 पे जाता है तो 11, अब ये 11 पे जाता है तो 1, मुझे कितना चाहिए 19। तो इनको मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। 2 2 4, 4 2 8, अब ये कितना हो गया 2 2 4, 4 2 8, 8 और 11 को जब मैं करूँगा तो कितना बन जाएगा 19। मुझे माइनस में चाहिए, इसके साथ माइनस, अब दोनों के साथ मुझे माइनस डालनी पड़ेगी। उसकी रीज़न क्या है जी कि दोनों माइनस होंगे तो प्लस होंगे, साइन माइनस करेगा। बात समझ गए? समझ गए जी। 2x² माइनस 8x माइनस 11x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसमें से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बचेगा x माइनस 4, 2 4 8 होता है जी, माइनस 11 कॉमन x प्लस, अब ये प्लस नहीं होगा, ये तो माइनस होगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 11 4 44 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 ओवर 2। सॉल्यूशन सेट ये बनेगा 4,11 ओवर 2। हाँ जी, तो समझ गए, ये क्वेश्चन इस तरह से होना है। आप मुझे बताओ तो भला ये क्वेश्चन शॉर्ट है? नहीं, ये शॉर्ट नहीं बनेगा, ये ना ही वो इतना बड़ा शॉर्ट में देगा, ये लॉन्ग, अगर उसने दिया तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास, लाइन लगाते हैं, मेरे पास है 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। अब यहाँ पे देखें इसको कैसे करना है। तो स्टूडेंट क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या एलसीएम बनेगा? मेथड समझ लें आपने स्टूडेंट, वो जो एलसीएम होता है ना आम नंबर्स का, वो तो किया हुआ, इनका एलसीएम नहीं किया। बड़ा आसान ट्रिक है, वो समझ लें। दोनों को लिख लें, दोनों अलग अलग हैं, साथ हाथ रख लें, ये दोनों सेम है। डिवीजन आपको पता है ना, पहले डिवीजन होती है, आंसर जो बने उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन होती है। हाथ रख लें, ये दोनों कट गए, जो बच गया नीचे वाला और ऊपर वाला उनको मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 ही रहेगा, माइनस डालें। अब ये कट गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 35। मैंने क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया तो लो जी ये नंबर आ गया। अब इनको करें x प्लस 3 माइनस x प्लस 1 ओवर, इनको मल्टीप्लाई कर लें x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। ठीक है जी। अब क्या करना है, ये x प्लस में ये x माइनस में कट गया, 4 ओवर x², ये 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इधर और ये इधर। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया x² प्लस 2x माइनस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 35, रिवर्स कर दें इसे तो ये लिखा जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 35 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। 5 और 20, 0 2 असल 4 3 12 और 2 14, 140।
अब ये क्या हो गया, एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140 इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 143 विच इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी है हमने, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 143 11 पे जाएगा, 11 1 ज़ार 11 और 3 बच गए, 11 3 ज़ार 13 तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखें 2 बनाना है, 13 माइनस 11 करेंगे तो पूरा हो जाएगा। अब ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन गया, x प्लस 13 रह गया, माइनस 11 कॉमन गया, x प्लस 13। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, 11 13 एंड 143 इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा x प्लस 13 और इधर से आएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0, x प्लस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच गया x इज इक्वल टू माइनस 13, यहाँ से बच गया x इज इक्वल टू 11। इसका सोल्यूशन सेट में इधर लिख देता हूँ, माइनस 13 और 11, ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया। तो ये सारा क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कंप्लीटिंग स्केयर से, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहम मेथड है कंप्लीटिंग स्केयर वाला। अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको कैसे करता हूँ। सबसे पहले ये जो एक्स स्केयर है इसका जो कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो अभी बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई 2, समझ आ गई। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो ये बन गया x का स्केयर प्लस 5x ओवर 2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 विच इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया है, एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को 1 बनाया है। जो कुछ यहाँ पे हो उससे डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा। सेकंड स्टेप, ये जो कांस्टेंट नंबर है जो वेरिएबल के बगैर है उसको दूसरी साइड पे ले जाओ। एक्स स्केयर प्लस 5x ओवर 2 इज इक्वल टू -1। अब ये सेकंड स्टेप हो गया। बात समझ गए। थर्ड स्टेप में क्या है, ये वाला जो नंबर है 5 ओवर 2, x का जो कोफिशिएंट है, x अकेले x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो? 2 से डिवाइड कर लो। अब करें इसको 2 से डिवाइड का मतलब होता है 1 ओवर 2, डिवाइड का मतलब क्या होता है 1 ओवर 2। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, 5 ओवर 4 हो गया। ये जो 5 ओवर 4 है इसका स्केयर लेके दोनों तरफ ऐड कर लो। ऐड 5 ओवर 4, इसका क्या लेना है जी, स्केयर ऑन बोथ साइड। बी एस से मुराद क्या है, बोथ साइड। अब मैं लिखूंगा एक्स स्केयर प्लस 5 ओवर 2x प्लस 5 ओवर 4, इसका क्या लिखा, स्केयर, विच इज इक्वल टू -1 प्लस 5 ओवर 4 का स्केयर। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा एक कंप्लीट फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। बात समझ गए, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। नहीं समझ आई तो करके देख लेना, ये पूरा फार्मूला बनता है। ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म प्लस ये वाली सेकंड टर्म इसका होल स्केयर विच इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 5 5 ज़ार 25 ओवर 16। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा। 1 के नीचे 1 है, 16 1 ज़ार 16, ये -16 प्लस 16 1 ज़ार 16
1 आंसर, 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 बनेगा। ये वाला हिस्सा एज इट इज़ इसके साथ चल रहा है, ठीक है जी। x प्लस 5/4 इसका क्या था, स्केयर। अब यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5/4 इसका क्या है, स्केयर। 25 में से 16 गया, कितने बच गए जी, 9/16। अब ये स्केयर ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा जी, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूँगा, ठीक है जी। अब ये वाला ज़रा रेज कर देते हैं, मैं इधर लाइन ड्रा करता हूँ। अब लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट, अलामत डाल दो या स्केयर रूट लिख दो, एक ही बात है। ऑन बोथ साइड मैं लिखूँगा x प्लस 5/4 इसका स्केयर है। अब इसका स्केयर रूट ले लिया, विच इज़ इक्वल टू 9/16 इसका भी स्केयर रूट। अब आपको पता है जब स्केयर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, ये कटेगा। x प्लस 5/4 प्लस माइनस, ये सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस लिखें, ठीक है। ये 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। आपको पता है ये प्लस माइनस क्यों आता है, टेक्निकल वैसे बात है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए जब कोई भी नंबर आता है ना वो पावर में, जैसे मैं सपोज करो लेता हूँ 3, ठीक है, पावर में। अब इसकी पावर 2 है तो कितना बन जाएगा, 9। अब मैं यहाँ पे -3, यहाँ पे प्लस था, अगर मैं -3 लेता हूँ तो कितना बन जाएगा, 9। यहाँ पे 9 था तो उसको मैं अब रिवर्स कर रहा हूँ, 3 में बदल रहा हूँ। ये 9 था तो उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, 3 में बदल रहा हूँ। ये रूल है, आप समझ लें, शायद आपको किसी ने कभी समझाया है या नहीं, आप समझ लें। तो अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि 9 जो है वो +3 से बना है या 9 -3 से बना है। क्या आपको कोई जस्टिफिकेशन है इसकी कि ये वाला जो 9 है ये +3 से बना था या -3 से बना था? नहीं पता ना। अब मुझे क्या पता कि मेरे पास इधर +3 था या -3 था। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं प्लस भी लेता हूँ माइनस भी लेता हूँ कि पता नहीं प्लस वाला था या माइनस वाला था, ये इसमें है, ठीक है। अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, आपने ये भूलना नहीं है। जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो ये प्लस माइनस साथ आता है। अब x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/4, एक दफ़ा प्लस में लिया, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4। अब इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3/4 -5/4। एलसीएम लिया 4, 3 - 5 -2/4 -1/2। हाँ जी, समझ आ गया। मैंने जल्दी में सॉल्व कर दिया। 5 में से 3 गए 2, अलामत बड़ी रकम वाली, ये कटेगा 1 और ये इधर 2, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, सही हो गया। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, x इज इक्वल टू -3/4 -5/4, LCM 4 -3 -5 -8/4, 4 1 4 4 2 8 -2, x इज इक्वल टू -2। सॉल्यूशन सेट, हाँ जी, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -1/2, -2। ये मैंने इसको सॉल्यूशन सेट में डाल दिया। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही कर देता हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। सेकंड पार्ट लिखते हैं जी, x² प्लस x इज इक्वल टू 42। हाँ जी, बताएं। ना तो इसको किसी चीज़ से डिवाइड करने की ज़रूरत है, क्यों भला, क्योंकि इसका कोफिशिएंट पहले ही 1 है। ना मुझे इधर से कुछ चीज़ उधर लेके जाने की ज़रूरत है, क्यों भला, ये कांस्टेंट वाला पहले ही दूसरी तरफ है।
तो मेरा पहला स्टेप भी गया, दूसरा स्टेप भी गया, ये मैंने जो तीसरा स्टेप किया था, अब इसकी बारी आ जाएगी तीसरे स्टेप की। ठीक है, समझ आ गई। अब तीसरा स्टेप क्या था कि इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो इसका 1 है, इस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, मतलब क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। इसको ऐड करना पड़ेगा, इसके स्केयर को ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ बस। और ये वाला काम आपने किधर करना है भला? ये क्वेश्चन का हिस्सा है? नहीं, ये तो रफ वर्क है, ये आपने खुद करना है अपनी आसानी के लिए। नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने ऐड क्या करना है दोनों तरफ। मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड 1/2 इसका स्केयर ऑन बोथ साइड, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्केयर विच इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 इसका स्केयर। बात समझ आ गई? अब ये फार्मूला हो गया हमारा कंप्लीट। बात समझ आ गई? इसीलिए तो इसे कंप्लीटिंग स्केयर बोलते हैं। फार्मूला स्केयर वाला कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ आपको वैसे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्केयर। ये देखो ये 2 से कटेगा, जस्ट x। मैंने जो मेरा सेंटर वाला था अगर वो पूरा आ रहा है तो मतलब क्या है कि फार्मूला मैंने सही बना लिया। बात समझ आ गई? 2 से कटा, अकेला x बच गया, मेरा फार्मूला ठीक है। तो ये स्टेप ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। समझ आ गई? अब मैं लिखूँगा x प्लस 1/2 इसका मैं लिखूँगा होल स्केयर 42 प्लस 1/4। 4 कहाँ से आया? ये 2 का स्केयर 4 होता है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता। इसके नीचे 1 डाल लो, एलसीएम 4। अब 4 1 ज़र 4 आंसर बना। 4 को 42 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 ज़र 8, 4 4 ज़र 16, 168। 4 1 ज़र 4 1 और 169/4। ये क्या बन जाएगा? x प्लस 1/2 का होल स्केयर। ठीक है जी। अब क्या करना है? टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। स्केयर रूट लिया x प्लस 1/2 होल स्केयर, इसके ऊपर मैं डालूंगा स्केयर रूट डाला 169/4। ये तो इसे काट देगा, ये बनेगा x प्लस 1/2 और ये किसका होता है? 13 का स्केयर होता है और ये 2 का स्केयर होता है। ये इनको काटेंगे तो ये बनेगा 13/2 x प्लस 1/x। अब प्लस माइनस आएगा 13/2। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट, ये 2 है जी, x नहीं है, गलती हो गई। ठीक है जी। अब मैं क्या लिखूंगा? x प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 13/2। लाइन डालूंगा x प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस 13/2। ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया। 13/2 माइनस 1/2, एलसीएम 2, 13 माइनस 1, हाँ जी 12/2 कितना बनेगा? 6 बनेगा। कितना बनेगा? 6। अब यहाँ पे क्या करना है? x माइनस 13/2 माइनस 1/2, 2 माइनस 13 माइनस 1 माइनस 14/2, ये कितना बनेगा? -7। ठीक है जी। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या है? सोल्यूशन सेट आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह उधार ले लेते हैं यहाँ से। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6, -7। ये इसका क्या बन गया जी? सोल्यूशन सेट। तो 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट करते हैं अभी। स्टूडेंट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड है 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12।
अब यहाँ पे देखें, मेरा जो फर्स्ट स्टेप था, मेरा फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करता था, ये इसका जो कोफिशिएंट है उसको मैं क्या बनाता था 1, तो मैं लिखूँगा डिवाइडेड बाई 12, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड, सबको 12 से डिवाइड करते हैं, तो लिखते हैं 12x² ओवर 12 प्लस 7x ओवर 12 इज इक्वल टू 12 ओवर 12, कटेगा तो ये लिखेंगे x² प्लस 7 ओवर 12x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका सेकंड स्टेप ऑलरेडी हो गया। कैसे, ये मैं कॉन्स्टेंट को उधर लेके जाना तो वो खुद ही उधर है। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या है जी, 7 और ओवर 12, इसको मैंने 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया 7 ओवर 24। इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, ऐड 7 ओवर 24 इसका स्क्वायर, ठीक है, ऑन बोथ साइड। अब ये मेरा रफ वर्क वाला था, रफ वर्क वाले को मैं रेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, दोनों साइड पे 7 ओवर 24 के स्क्वायर को ऐड करते हैं, लिखा जाएगा x² प्लस 7 ओवर 12x प्लस 7 ओवर 24 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 7 ओवर 24 का 4 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया x प्लस 7 ओवर 24 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 49, 7 7 49, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी, 4 4 16, 1 बचा, 4 2 8 और 1 1 9, 4 2 8, 2 2 4, 6 7, 576, 576। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। या फिर पहले स्क्वायर रूट लेने से पहले क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके इसे सोल्व करते हैं। एक स्टेप में एडवांस चला गया हूँ, ज़रा पीछे आते हैं। हाँ जी, इसका एलसीएम लेते हैं, 576 इधर 1, तो ये 576 ही बनेगा और यहाँ पे 49 ऊपर प्लस हो जाएगा, तो इनको इसमें 49 प्लस कर लेते हैं। 5 8 9 10 11 12 और 625 बन गया। कितना बन गया जी, 625 ओवर 576। तो ये क्या था, x प्लस 7 ओवर 24, इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर। अब लेते हैं जी स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 7 ओवर 24 इसका है स्क्वायर, इसके ऊपर जाएगा स्क्वायर रूट, और इसी तरह 625 ओवर 576 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, x प्लस 7 ओवर 24 विच इज, ये अब आपने कैलकुलेटर से पूछ लेना है कि कैलकुलेटर भैया ये 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, का स्क्वायर रूट लें तो कितना बनता है, 625 का स्क्वायर लें तो वो कितना बनता है, ठीक है। जी, तो कैलकुलेटर से पूछने के बाद ये बनता है 25 और ये बनता है जी 24, प्लस माइनस 7 डालना नहीं भूलेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 7 ओवर 24 इज इक्वल टू 25 ओवर 24, लाइन ड्रा करेंगे, x प्लस 7 ओवर 24 विच इज इक्वल टू माइनस 25 ओवर 24। अब इसे करते हैं जी, x इज इक्वल टू 25 ओवर 24, इधर प्लस में है इधर माइनस में चला जाएगा, एलसीएम लेने से ये 24 आ जाएगा, 25 माइनस 7, हाँ जी, इसमें से 7 गया तो कितने बच गए, 18, हाँ जी, 18 ओवर 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। ये किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा,
हाँ जी, अब ये किस पे गया, 3 पे, 3 3 ज़र 9, हाँ जी, ये x इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पे क्या है, -25/24 -7/24, 24 -25 -7, हाँ जी, ये कितना बन गया, 2 और 32, -32/24, 2 पे जाएगा 1 और 6 12, अब फिर 2 पे गया 8 6, अब फिर 2 पे गया 4 और 3, हाँ जी, तो ये कितना बन गया, -4/3, ये x। सोल्यूशन सेट 3/4, -4/3, ठीक है जी। अब ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रा की जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट में देखें क्या है हमारे पास, x + 3/2x - 7 इज इक्वल टू 2x - 1/x - 3। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हो जाएगा उसके बाद कंप्लीटिंग स्केयर की तरफ जाना है। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, x + 3x - 3, 2x - 1, 2x - 7, ठीक है जी। अब ये फार्मूला बन गया, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, 3 3 ज़र 9, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़र 4x स्केयर -7 2 ज़र 14x -2x + 7, हाँ जी, x स्केयर -9 इज इक्वल टू 4x स्केयर -16x + 7, ठीक है जी। अब इसको घुमा देते हैं, कैसे घूमेगा, 4x स्केयर -16x + 7 इज इक्वल टू x स्केयर -9, 4x स्केयर -x स्केयर -16x + 7 + 9 इज इक्वल टू 0। भाई समझ आ गई है, मैंने ज़रा जल्दी में कर दिया है, आपने इसको देख लेना अच्छे से। मेरा ख्याल में ये इजी है, इसलिए मैंने जल्दी में किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही काम किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही काम किया है। तो प्लस माइनस की गलती देख लेना, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि पहले मैं सॉल्व करके अपने पास रखूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। उसको डायरेक्ट ही मैं अपलोड भी कर देता हूं। अब यहाँ पे देख लें, ये बन गया 3x स्केयर -16x + 16 इज इक्वल टू 0। अब इसका आगे क्या करना है, आगे आपको इसको पता है, सॉरी ये हाँ नहीं ठीक है 16 ही बनता है, सही है। तो अब आगे आपको पता है, पहले इसको 3 से डिवाइड करना है, फिर कांस्टेंट वाले को उधर करना है, फिर ये यहाँ पे जो बनेगा उसको 2 से डिवाइड करके जो आंसर बना है उसका स्केयर लेके दोनों तरफ ऐड करना है। आगे उसी तरह से सारा प्रोसेस चल पड़ेगा, ये आपके लिए इजी होगा। अब इससे आगे डू योर सेल्फ, ये आपकी असाइनमेंट है, डू योर सेल्फ, ठीक है जी। इससे आगे आप खुद कर सकते हैं, आपके लिए ये इजी हो गया। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन भी एज इट इज़ है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर उसको करना पड़ेगा, वो मैं आपको करके देता हूँ अभी। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। अब इसका भी एलसीएम लेना है, ठीक है जी। एलसीएम क्या आएगा, 1 + x × 3 - x। उसी तरह से मैंने इसे सिंप्लीफाई करना है, दोनों को पकड़ेंगे, ये वाला इससे कट गया, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई आपस में, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - x ही बचेगा। ब्रैकेट डालते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बाद में मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये इससे कट गया, जो बच गया उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + x इज इक्वल टू 6/35, ठीक है जी। अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 -
एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ओवर 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 माइनस एक्स प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ओवर 35। अब ये क्या हो गया, 1 में से 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, ये माइनस 2x प्लस 2 ओवर, अब ये क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखा जाएगा, फिर 3 में से 1 गया 2 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओवर 35। ठीक है जी, अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2x प्लस 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, 35 2 70 माइनस 70x प्लस 70। ठीक है जी, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, 6 3 18। अब ये सारा हिस्सा उठा के मैं इधर ले आता हूँ। अब क्या करना है जी, माइनस की बजाय यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये वाला माइनस 70x माइनस 12x, ये इधर प्लस में था इधर आके माइनस में, प्लस 70 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो ये बन गया 6x का स्क्वायर माइनस ये 82x, और ये बन गया जी 70 में से 18 गए 2 6 यहाँ से 6 1 5 52, ये कितना बन गया 52 इज इक्वल टू 0। काफ़ी क्वेश्चन लंबा हो गया वैसे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, समझाने में स्टूडेंट इशू नहीं है, आप बस ये देख लें कि इतने लंबे मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं बोर्ड के पेपर चेक भी करता हूँ, ठीक है, हर दफ़ा बच्चों को गैस भी बताए जाते हैं, बाकायदा स्कूल में 9th 10th को पढ़ाता भी हूँ, मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो जो इतने लंबे कभी भी नहीं आए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो 5th और 6th पार्ट है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। ये आप इतना कर लिया, आपको मेथड समझ आ गया, अब आप खुद आगे से इसको कर सकते हैं। मैकेनिकल वर्क है, इस काम को मैं बोलता हूँ मैकेनिकल वर्क। मेथड वही है, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है, प्लस माइनस का सारा खेल है। अब उसी मेथड पे चलते जाएंगे, इसको आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को इधर छोड़ दूँ, अब आप इसे खुद कर सकते हैं। और 6 वैसे ही ज़्यादा लेंथी हो जाना है, उसको आप वैसे स्किप कर दें, इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से होना है, इसमें 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन यकीनन आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जब ये चैप्टर जो है ना, इसकी मैं पेयरिंग स्कीम भी बताऊंगा इंशाल्लाह, इसके अंदर क्या क्या आएगा, कैसे कैसे इसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसका ये है जी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला आपको पता है, आप इसे कंपेयर करें ना ज़रा, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये वाला a है, ये वाला b है और ये वाला c है। अब मैं a लिखूंगा इज इक्वल टू 2, कॉमा डालेंगे, b लिखूंगा -5, c लिखूंगा 3। बात समझ गए? हाँ जी। तो अब मैं लिखूंगा फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ओवर 2a। बात समझ गए जी? b
माइनस फार्मूले का, और ये है -5 लिखूंगा मैं, प्लस माइनस डालेंगे। अब -5 इसके ऊपर स्केयर -4, a कितना है मेरे पास 2, c कितना है 3, इसके ऊपर स्केयर रूट डाला जाएगा और 2 फार्मूले का, a 2 है साथ इसके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 5। ये समझ गए, फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है। ये फार्मूला लिखा, जैसे जैसे फार्मूला था उसके अंदर वैल्यूज़ को मैंने पुट कर डाला, माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है आपने, गलती होगी तो क्वेश्चन गलत। ठीक है जी, 25, 5 5 25, माइनस ख़त्म हो गया, आपको पता है। -4 2 8, 8 3 24, ठीक है जी। और आगे 2 2 4, 5 प्लस माइनस ये 1 के ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 4, 5 प्लस माइनस 1 ओवर 4। अब यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, मैं लिखूँगा 5 प्लस 1 ओवर 4, 5 माइनस 1 ओवर 4। क्यों मैंने ऐसा किया, एक दफ़ा प्लस में था एक दफ़ा माइनस में था, प्लस वाला अलहदा माइनस वाला अलहदा उसको हल किया। 5 और 1 6 ओवर 4, ये क्या बन गया 4 ओवर 4। ठीक है जी। अब 2 2 4, 2 3 6, ये बन गया 3 ओवर 2 और ये बन गया 1। इसका सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा 3 ओवर 2, 1। लो जी, आसान है ये क्वेश्चन, आसान है, ये 2 नंबर में आएगा। ठीक है, फार्मूले के तहत आपने इसके सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट इसका देख लें, 2x² माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से इसको आपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -15। लो जी, अब मैं लिखूंगा फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a माइनस b, माइनस लगाया साथ -7 प्लस माइनस -7 के ऊपर है जी स्केयर -4, a क्या है मेरे पास 2 है और c क्या है -15, इसके इतने हिस्से के ऊपर स्केयर रूट है 2, a क्या है मेरे पास अगेन 2 है। बात समझ गए जी। अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इधर देख लें जी, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 7 49 और माइनस माइनस ये वाला प्लस 15 2 30, 30 को 4 से 30 को 4 से 120 आ गया मेरे ख्याल, 4 3 हाँ 120। इसके ऊपर स्क्वायर रूट नीचे 4 7 प्लस माइनस, अब 120 में 49 ऐड करेंगे, हाँ जी 169 ओवर 4। अब आपको पता है 169 ये 13 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर ओवर 4, 7 प्लस में ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा 13 ओवर 4। अब क्या करना है 7 प्लस 13 ओवर 4 लाइन डालना, 7 माइनस 13 ओवर 4। ठीक है जी। अब क्या हो गया 13 7 20 ओवर 4, तो ये कितना बन गया 5 और 20, हाँ तो ये -6 ओवर 4, 2 और ये 3 -3 ओवर 2। सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट ये आएगा 5 -3 ओवर 2। हाँ जी, क्वेश्चन 2 आपके पास मैंने ये सॉल्व कर दिए, ये बहुत आसान है जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15, तो इसको मैं सीधा करूँगा 2x² प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसी तरह उसे कंपेयर करेंगे,
ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू -5। मेरे ख्याल में ये उसी तरह का क्वेश्चन नहीं है। ये उसमें ये बस प्लस माइनस की है, इसमें यहाँ पे था 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, ये 2x स्क्वायर प्लस 7x ओ माइनस 15, इसमें कोई इशू तो नहीं है मेरे ख्याल में। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट बनेगा ओवर 2a, b माइनस 7, ठीक है, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और ये माइनस 15, लो जी ठीक है जी, ओवर 2 इंटू 2 माइनस 7 प्लस माइनस, ये आपने पहले भी किया है, 49 प्लस कितना बन गया 120, हाँ जी ये कितना बनता है, पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने करके दिया है 13 बनता है, -7 प्लस माइनस 13 ओवर 4। तो अब आगे इसको क्या करना है, -7 प्लस 13 ओवर 4, -7 माइनस 13 ओवर 4, हाँ जी ये कितना बन गया 6 ओवर 4, ये कितना बन गया -20 ओवर 4। अब ये कटेगा तो ये 3 ओवर 2 बन जाएगा, 3 ओवर 2। तो अब मैं सॉल्यूशन सेट लिखूंगा 3 ओवर 2 कोमा -5। वाह अजीब, वैसे ये बुक में अभी देख रहा हूँ ना स्टूडेंट, ये वैसे आपके साथ जुल्म है, इतने लंबे क्वेश्चन, इतने लंबे फजूल में। हालांकि जो पहली बुक थी ना वो अच्छी थी, उसमें इतने लंबे क्वेश्चन नहीं थे। हाँ अलबत्ता आपने अगर मेथड ऐड करने हैं तो कर लें, मज़ीद है मेथड होने चाहिए, अच्छे अच्छे मेथड होने चाहिए, जैसे ग्राफिकल मेथड है, लेकिन ऐसे फजूल में क्वेश्चन लंबे लंबे डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो आप समझ लें कि टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें, चलें खैर ये अब बन गई, हमें करनी तो पड़ेगी, साथ साथ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। वैसे ये अभी मुझे ये ना, आज मैंने बुक को देखा है, इसका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट देखा है कि मैंने इसमें क्या क्या, ये वैसे ज़्यादती है, बहुत लंबे क्वेश्चन है, मैंने देखा इतना फजूल चैप्टर है। कोई नई चीज़, कोई इनोवेशन लाएं, उसके मुताबिक करें, कुछ थोड़ा सा कोर्स को कम करें, को बच्चों को करने में आसानी हो। बच्चा उकता जाता, अब मैं उकता गया हूँ कि इतने लंबे, ये तो पहले भी किया है फिर आ गया। माइनस की एक है ना मिस्टेक, पहले क्या था 5 और 3 ओवर 2, अब यहाँ पे माइनस आ गया, और इसमें क्या इन्होंने किया, ठीक है जी। चलें फोर्थ पार्ट था x स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। अब देखो ये इस क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। जस्ट आपका उनका मकसद है आपको थकाना मुझे तो यही लगता है। आप देखें x स्क्वायर प्लस 11 माइनस 7x इज इक्वल टू 0, इसको अरेंजमेंट कर लें, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0। a मेरे पास 1, b मेरे पास -7 और c मेरे पास 11 आ गया। अब फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा ओवर 2a, माइनस इंटू -7 प्लस -7 के ऊपर स्क्वायर जाएगा, -4a कितना है मेरे पास 1 और c कितना है 11, इसके ऊपर स्क्वायर रूट जाएगा, नीचे 2 इंटू 1, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस माइनस, ये कितना हो गया 49 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक है। 11 4 ज़ार 44, 11 4 ज़ार 44, ठीक है जी। 11 1 ज़ार 11, 11 4 ज़ार 44, 2 1 ज़ार 2, 7 प्लस माइनस 49 और 44 ऐड करेंगे जी, 13 4 4 8 93, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ओवर
2। अब 93 आप मुझे ये बताएं कि ये होता है स्केयर, इसका क्या उसे कहते हैं, स्केयर रूट लें तो ये परफेक्ट स्केयर रूट इसका निकलता है या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं निकलता। जब ये नहीं निकलता तो इसको थोड़ा सा फिर भी करेंगे, बस आगे तो ये होता ही नहीं है, तो ये इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है, एज इट इज़ लिखेंगे। तो इसका 7 ± 93/2 यही इसका सॉल्यूशन सेट है, यही इसका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट 4 हो गए, है ना। तो नेक्स्ट 5th और 6th ये रहने दें, ये लंबे क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएंगे। वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन 3 में से आना है तो इसको करने का फ़ायदा नहीं है।